वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेड इन सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर समान और ह्रासमान के बारे में, ठीक है। तो उस कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, किस किस के बेसिस पे होता है, क्लियर। अब उसी के आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई हमारे पास क्या क्या चीज़। तो ये वर्तमान ह्रासमान में जो आप लोगों का नंबर सिस्टम होता है, ये नंबर सिस्टम के बेसिस पे आपके पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग में आपके पास जो चीज़ आएगा ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा। ये संख्या पद्धति को जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इस क्वेश्चन के अनुसार संख्या पद्धति को जानना भी बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार आप लोग संख्या पद्धति को भी जानेंगे, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग में आपके पास क्या कंटेंट होगा, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को जानेंगे भाई, ठीक है। कि ये संख्या के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं भाई कि हमारे पास किस किस क्वेश्चन के किस किस के अकॉर्डिंग में होते जा रहा है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट कंटेंट के अनुसार से आएगा वो आप लोगों का किसके बेसिस पे रहेगा, नंबर सिस्टम के अनुसार। संख्या पद्धति में हमारे पास जो पहला रहेगा वो आप लोग नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम का जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि वर्तमान ह्रासमान में ये किस पर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एन पर बिलोंग कर रहा है कि एस पर कर रहा है कि डब्ल्यू पर कर रहा है, किस पर कर रहा है। तो संख्या पद्धति के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, क्लियर। तो चलिए पहला जो कंटेंट आता है आप लोगों का, इसमें वो आप लोग नेचुरल नंबर के बेस पे आता है। पहला नेचुरल नंबर जिसको प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं इस चीज़ को, नेचुरल नंबर के बेस पे देखते हैं। नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस संख्या पद्धति के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं भाई, देखते चले जाते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं। ये दोनों किस बेसिस पे आते हैं, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर काउंटिंग के बेस पे जो आपके पास कंटेंट आएगा, वो काउंटिंग के माध्यम से हमारे पास जो कंटेंट आएगा वो काउंटिंग के माध्यम से किस बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखते चले जाएंगे भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाएंगे, देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। तो नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, प्राकृत संख्या के बेस पे, ठीक है। तो पहला नेचुरल नंबर के बेस पे होते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, वो आप लोगों के नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। वो आप लोगों के किसके नंबर के अंतर्गत आता है, वो आप लोगों के नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। तो नेचुरल नंबर के उपयोग के अंतर्गत में हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई, नेचुरल नंबर के बेसिस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेसिस पे देखते हैं, जब नेचुरल नंबर के बेसिस पे देखते हैं। नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंटेंट आएगा, ये संख्या पद्धति वह नेचुरल नंबर के बेसिस पे किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो नंबर सिस्टम के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं संख्या पद्धति के अनुसार, तो नेचुरल नंबर के अनुसार संख्या पद्धति के अनुसार देखेंगे। तो जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं भाई, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं। तो उस कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास जो चीज़ आएगा वह किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस में आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत में कि नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या एन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। नंबर सिस्टम के बेस पे, संख्या पद्धति के बेस पे, नेचुरल नंबर के बेस पे प्राकृत संख्या एन के बेस पे क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखेंगे संख्या पद्धति के अनुसार कि नेचुरल नंबर के बेसिस पे क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में
उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये आप लोगों के प्राकृत संख्या के अंतर्गत आता है भाई। जब प्राकृत संख्या के अंतर्गत आप लोग देखेंगे भाई, तो इस प्राकृत संख्या के अंतर्गत में आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा, ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, इस चीज़ के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग ये सारे चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो गणना वाले के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, गणना के रूप में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। किसके रूप में देख लेते हैं हम लोग, गणना के रूप में देख लेते हैं। तो गणना के रूप में हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। गणना के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो गणना के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास गणना के माध्यम से क्या कंटेंट आएगा और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट आएगा। क्लियर, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर के बेसिस जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं। क्लियर, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये सभी प्राकृत संख्या के अंतर्गत आएंगे भाई। ये प्राकृत संख्या के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट के बेसिस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई। हमारे पास ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर के बेस पे देखते हैं प्राकृत संख्या। तो नंबर सिस्टम के बेस में देखते हैं, जिसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। तो इस चीज़ को हम लोग संख्या पद्धति के अनुसार से देखते हैं भाई, हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं। ठीक है, जिसको हम गिनती या गणना के रूप में जिसको हम गिनती या गणना के रूप में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसको हम गिनती या गणना के रूप में उपयोग करते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, जिसको हम गिनती या गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। जिसको हम गिनती या गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या का उपयोग प्राकृत संख्या का उपयोग गिनती के रूप में होती है, गिनती के रूप में होती है, गिनती के रूप में होती है, गिनती के रूप में होती है। इसको आप लोग छोटे क्लास प्रीवियस क्लासों में आप लोग इस चीज़ को जानते हैं। और जब यहाँ पर आप वर्धमान में F1 और F2 के बेस पे है, F1 बड़ा F2 पे जब बिलोंग कर रहा है कोई भी नेचुरल नंबर के बेस पे आप लोगों के पास ये आता है, तो इस कंटेंट के माध्यम से रहेगा। तो इसका तात्पर्य इसी नेचुरल नंबर से है। एन का मतलब, ठीक है, कि यह आप लोगों को 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 और डेस के बेस पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। हम लोग सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बेस पे देखते हैं, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप लोगों की 1 होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास यही चीज़ आता है कि भाई जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का नेचुरल नंबर के बेस पे फर्स्ट में आ जाएगा।
ये आप लोगों का फर्स्ट कंटेंट के अनुसार आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे तो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। प्राकृत संख्या के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास किसके बेसिस पे आएगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों चीज़ किसके बेसिस पे रहेगा, तो प्राकृत संख्या के बेस पे देख लेते हैं हम लोग इस चीज़ को। किसके बेस पे देख लेते हैं, प्राकृत संख्या के बेस पे देख लेते हैं। किसके बेस पे देख लेते हैं भाई हम लोग इस चीज़ को, प्राकृत संख्या के बेस पे देख लेते हैं। प्राकृत संख्या के बेस पे हमारे लिए क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा, ये दो चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व अप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। प्राकृत संख्या के बेस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आते जाएंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो कंटेंट आ रहा है, ये किसके किसके कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, किसके बेसिस में आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग किसके रूप में उपयुक्त करते हैं भाई, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयोग करते हैं, उस गिनती के रूप में उपयोग करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखते चले जाएंगे भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो गिनती वाले संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, गिनती वाले जो संख्या रहते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, गिनती वाले संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो गिनती वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहलाता है। जो गिनती के रूप में उपयुक्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं भाई। जो गिनती के रूप में उपयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, संख्या पद्धति के अनुसार। तो जिनका उपयोग हम लोग गिनती या गणना के रूप में करते हैं, जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है। दूसरा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पूरा डिटेलाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन में कभी भी स्टेटमेंट के रूप में रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है, असंभव है। क्लियर। तो यहाँ पर जो भी रहेगा आप लोगों का वर्धमान या ह्रासमान के रूप में, आप लोग पास वर्धमान के रूप में आएगा या ह्रासमान के रूप में आप लोग पास आएगा, ठीक है। चाहे वह x1 इज़ ग्रेटर देन x2 हो, चाहे यहाँ पर x इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बेस हो, चाहे x2 इज़ ग्रेटर देन x1 हो, चाहे x इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बेस हो, चाहे x1 के बेस हो, x2 के बेस हो, किसी कंटेंट के अनुसार से आप लोगों के पास रहेंगे। तो ये सारे कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर के बेसिस पे आप लोगों के नेचुरल नंबर के बेसिस पर आधारित रहता है भाई। तो नंबर सिस्टम के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया
जा सकता। तो नंबर सिस्टम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, संख्या पद्धति के अनुसार से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस में आते हैं। तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि हमारे पास ये कंटेंट किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। वर्धमान ह्रासमान के रूप में हम लोग देखते हैं तो x1 इज ग्रेटर देन x2 के बेस होता है, x2 इज ग्रेटर देन x1 के बेसिस में हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो हमारे पास जिसका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। वर्धमान ह्रासमान के रूप में x1 इज ग्रेटर देन x2 के बेस होता है, x2 इज ग्रेटर देन x1 के बेस हो जाएगा, जहाँ पर x2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बेस पे। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बेस हो जाएगा प्राकृतिक संख्या जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये असंभव होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है, 1 होती है भाई। और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे हो जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, जान जाते हैं। ठीक है। कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किसके बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये जो कंटेंट है, ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस पे आते जाते हैं। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, वो आप लोगों को प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या भी 1 होती है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1 होती है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या भी 1 होती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि यह x1 इज़ ग्रेटर देन x2 के बेस पे है, कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1 के बेस पे है, कि x1 इज़ x2 के बेस पे है, जहाँ पर x इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे है, x1 और x2 इज़ बिलोंग्स टू n के बेस पे है। ठीक है। इस कंटेंट के अनुसार नेचुरल नंबर के बेस पे ये रहेगा। तो इस कंटेंट के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। वर्धमान या ह्रासमान के रूप में देखते हैं तो x1 और ये हो जाएगा x2 के बेस हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू n के बेस हो जाएगा, x2 इज बिलोंग्स टू x1 के बेस हो जाएगा, x2 इज बिलोंग्स टू n के बेसिस हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, जानते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। ठीक है, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास ये जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई, हमारे पास जो कंटेंट के अकॉर्डिंग में है, इस कंटेंट के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाएंगे तो हमारे पास जो कंटेंट आएगा ये इस बेसिस पे रहेगा कि यदि नंबर सिस्टम के बेस पे जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। वर्धमान या ह्रासमान के रूप में देखते हैं, x1 इज ग्रेटर देन x2, x2 इज ग्रेटर देन x1 के बेस हो जाएगा। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है, x1 इज ग्रेटर देन x2, x2 इज ग्रेटर देन x1, x1 इक्वल टू x2, x इज बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 करके देखते चले जाते हैं। तो जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है और जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। वर्धमान या ह्रासमान के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ है, ये दोनों किस किस कंटेंट के बेसिस पे होगा, इस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर x1 इज बिलोंग्स टू x2 के बेस पे भी हमारे पास ये कंटेंट हो जाएगा। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। यहाँ से इस चीज़ के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों चीज़ किसके माध्यम से आएंगे और किस क्वेश्चन के माध्यम से आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ये दोनों किस किस के बेसिस पे होते जाएंगे और किसके किसके कंटेंट के अनुसार होते जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किसके किसके बेसिस पे होते जा रहा है। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, जिनका उपयोग किस में किया जाता है, गिनती या गणना के रूप में किया जाता है। तो जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में करेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं। इस चीज़ के कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस पे आते जा रहा है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस पे आते जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। वर्धमान ह्रासमान x1 x2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों किस किस के बेसिस होते जाएंगे और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को भी देख लेते हैं, हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में किस तरीके से आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। तो जिनका उपयोग गिनती या गणना के रूप में किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है भाई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या भी 1 होती है। क्लियर। तो ये आप लोगों का प्राकृतिक संख्या का बेस हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या को n से अभिव्यक्त किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को गिनती वाली संख्या भी कहते हैं। ठीक है,
गिनती वाले संख्या भी कहते हैं, गिनती वाले संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से आ जाएगा भाई। चलिए अब दूसरा देखते हैं भाई। जो दूसरा कंटेंट होता है वो होता है आप लोगों का होल नंबर। जो दूसरा कंटेंट होता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। जो दूसरा कंटेंट होता है उस चीज़ को बोला जाता है होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। होल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए होल नंबर के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो अगर प्राकृत संख्या के परिवार में, ठीक है, अगर प्राकृत संख्या में ना, किसमें, प्राकृत संख्या में, क्लियर, किसमें भाई, प्राकृत संख्या के बेस पर अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, अगर प्राकृत संख्या के बेस पर अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, प्राकृत संख्या के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंटेंट होगा ये किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, देखते चले जाते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाएगा। तो इस बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर, प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या में शून्य को, प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार, संख्या परिवार। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या संख्या कहलाता है भाई, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या संख्या कहलाता है, तो आप लोगों का पूर्ण संख्या के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बेसिस पे हो जाएगा, तो आप लोगों के पूर्ण संख्या के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, तो पूर्ण संख्या के बेसिस पे आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, अगर जीरो को हम लोग नेचुरल नंबर में इंक्लूड करते हैं, जीरो को अगर हम लोग नेचुरल नंबर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहलाता है, आप लोगों का होल नंबर पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या को W से, पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो पूर्ण संख्या W इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, W के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 डैश हो जाएगा ये। ठीक है, ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये जो कंटेंट है ये किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या को W से क्या किया जाता है,
प्रदर्शित किया जाता है। तो पूर्ण संख्या W इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 होता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, प्राकृत संख्या के बेस पे देखते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम लोग किसके बेस में देखते हैं, प्राकृत संख्या के बेस में देखते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या n के बेस पे देखते हैं। तो ये क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये इस कंटेंट के अनुसार होता है। प्राकृत संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ठीक है, ये इस कंटेंट के अनुसार होता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 के बेस होता है। प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को भी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई बना सकते हैं कि ये दोनों किस किस के बेसिस होते जाएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारे पास ये सारे चीज़ आ जाएंगे भाई, ये दोनों किस किस के बेसिस होते जाएंगे और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएंगे, ये सारे चीज़ भी हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 होता है। प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के किसके बेसिस होता जाएगा, आप लोगों के 6 कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, 6 के बेसिस पे होते जाएगा। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस होते जाएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे भी आते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि हमारे पास ये जो कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जा रहा है कि इस क्वेश्चन के बेस पे कि हमारे पास यदि प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करते हैं प्राकृत संख्या में यदि शून्य को सम्मिलित करते हैं और शून्य पर बना संख्या परिवार क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई, W से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अगर प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में हम लोग किसको सम्मिलित करते हैं भाई, अगर हम लोग 0 को सम्मिलित कर लेते हैं उसमें, अगर हम लोग किसको सम्मिलित कर लेते हैं, अगर उसमें हम लोग 0 को सम्मिलित कर लेते हैं भाई, तो 0 को अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो संख्या बना संख्या परिवार क्या कहलाता है, आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। बना संख्या परिवार क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या में
शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। इस पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। इस पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? W के बेस पे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है, किसके बेसिस पे भी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जा रहे हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के बेस पे हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा? तो ये आप लोगों के 6 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई? जान सकते हैं भाई इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके बेसिस पे होगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेसिस पे होगा, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए जाते हैं भाई। जिस तरीके से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि अगर प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो बना संख्या परिवार क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। बना संख्या परिवार क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। बना संख्या परिवार क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। बना संख्या परिवार क्या कहलाता है भाई? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन W इक्वल टू यहाँ पर होता है कि 0 के बेस पे होता है, जहाँ पर W के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो W इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? 0 1 2 3 4 हो जाएगा। सबसे पहली पूर्ण संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी क्या है? शून्य है। अगर यहाँ पर अगर F1 बिलोंग्स टू F2 दिया गया है, जहाँ पर F इज बिलोंग्स टू W के बेस पे है, या X1 इज़ ग्रेटर देन X2 है, या X2 इज़ ग्रेटर देन X1 के बेस पे है, जहाँ पर X इज बिलोंग्स टू W के बेस पे है, मतलब 0 के बेस पे है, इसमें ये आप लोगों का इस तरीके से बिलोंग के मतलब का यही अर्थ होगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या के बेस पे देखते हैं, शून्य होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बेस पे देख लेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 होता है। प्राकृत संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 होता है। सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी आप लोगों की क्या है? शून्य है। ठीक है, ये भी आप लोगों के शून्य के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी आप लोगों के शून्य के अकॉर्डिंग हो जाएगा भाई, जब शून्य के बेसिस पे
आप लोगों के पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा। तो ठीक है, इस कंटेंट के बेसिस पे आप लोगों के पास आएगा, तो ये चीज़ भी आप लोगों के कंटेंट के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास ये दोनों किस किस के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 के बेस पे होता है। प्राकृतिक संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक बेस होता है। सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य होता है। सबसे पहली छोटी पूर्ण संख्या भी आप लोगों का शून्य के बेसिस पे होता है। ये भी किसके बेसिस हो जाएगा भाई, यह भी आप लोग के शून्य के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, तो पूर्ण संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, W से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 होता है। और प्राकृतिक संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 होता है। सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। F1 इज ग्रेटर देन F2 के बेस हो जाएगा। F इज बिलोंग्स टू W हो जाएगा। X1 इज ग्रेटर देन X2 जहाँ पर X इज बिलोंग्स टू W के बेस हो जाएगा। X2 इज ग्रेटर देन X1 जहाँ पर X इज बिलोंग्स टू W के बेस हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 होता है। प्राकृतिक संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 को सम्मिलित कर देते हैं भाई, तो ये आप लोगों को क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये आप लोगों के किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आप लोगों का पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूर्ण संख्या के बेसिस हो जाएगा। जब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्या W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सबसे पहली पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी आप लोगों को किसके कंटेंट के अनुसार हो जाएगा, ये आप भी 0 के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जिसको हम लोग गिनती के रूप में, जिसको हम लोग गणना के रूप में करते हैं, वो आप लोगों की प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो एक आप लोगों के प्राकृतिक संख्या के बेस हो जाएगा, एक आप लोगों के पूर्ण संख्या के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक के शून्य प्राकृतिक संख्या क्या जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी गिनती के स्टार्ट करते हैं तो एक से स्टार्ट करते हैं, शून्य से कभी स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को W से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। चलिए, इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इसको हम लोग यही पूर्ण संख्या तक सीमित रखते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है पूर्णांक संख्या के बेस पे है, जो परमेय संख्या के बेस पे है, जो वास्तविक संख्या के बेस पे है, जहाँ पर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल, जहाँ पर x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पर, x बिलोंग करेगा W होल नंबर पर, x बिलोंग करेगा I Z इंटीजर नंबर पर, x बिलोंग करेगा Q पर, x बिलोंग करेगा S पर इंटीजर नंबर पर, और रेशनल नंबर पर इरेशनल नंबर के माध्यम से करेगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, कंटेंट को क्लियर करेंगे।